हेलो फ्रेंड्स, दिस इज़ अंजू अरोड़ा। वेलकम टू माय चैनल एडुनेट जेआरएफ। और आज मैं आपको करवाने वाली हूँ 29 और 30 सितंबर 2020 के टीचिंग के क्वेश्चंस को। तो आपको पता है मैं यूनिट वाइज आपको सारे क्वेश्चंस करा रही हूँ, और इसके अलावा जो हमारा कंप्लीट फ्री जो पेपर 1 के सारी यूनिट्स मैं आपको एडुनेट जेआरएफ पे करवाऊंगी। तो आप अगर इसका फ़ायदा उठाना चाहते हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन सो दैट यू कैन गेट ऑल द नोटिफिकेशन ऑफ माय वीडियोस। आप सबको पता है कि टीचिंग की पूरी यूनिट कंप्लीट हो चुकी है ऑलरेडी। लॉजिकल रीजनिंग की भी कंप्लीट जो यूनिट है वो चैनल पे अवेलेबल है, और अब हम रिसर्च की यूनिट को भी करेंगे, और 2020 के यूनिट वाइज क्वेश्चंस भी हमारे चैनल पे हैं। ठीक है। और अगर किसी को नोट्स लेने हो, कंप्लीट नोट्स लेने हो कंप्लीट पेपर 1 के, तो मुझे व्हाट्सअप कर सकता है 9518492298 पे। ओके, सो लेट्स स्टार्ट। जो हमारे क्वेश्चंस आए हुए हैं 29th मॉर्निंग शिफ्ट में टीचिंग के, उसको देखते हैं। ए टीचर यूजेज अ क्वेश्चन आंसर सेशन टू इंश्योर डिजायर्ड लर्निंग आउटकम इन हिज हर क्लासरूम। ठीक है। इन दिस प्रोसेस ही शी ऑफर द फॉलोइंग टाइप ऑफ कमेंट टू ए फ्यू आंसर्स गिवन बाय ए स्टूडेंट। तो कौन सा उसने कमेंट दिया है? देखो, येस यू आर राइट, गुड। तो ये कैसे कंसीडर किया जाएगा? बहुत ही इजी क्वेश्चन आया हुआ था। ठीक है। ऑप्शन में है पॉजिटिव फीडबैक, नेगेटिव फीडबैक, कंफर्मेटरी फीडबैक और करेक्टिव फीडबैक। तो यहाँ पे जो हमारा राइट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर 1। आई गेस ये सबने किया होगा, क्योंकि बहुत ही इजी क्वेश्चन है। क्योंकि एक ही कमेंट है, देखो क्वेश्चन आंसर सेशन चल रहा है तो उसमें सिंपल सा कमेंट है येस यू आर राइट, गुड। तो यहाँ पे जो हमारा राइट ऑप्शन होगा वो होगा पॉजिटिव फीडबैक। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन द कॉग्निटिव डोमेन ऑफ टीचिंग लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स विच विल बी कैटेगराइज्ड एज ए हायर टाइप ऑफ लर्निंग आउटकम्स। तो ये हमारा ब्लूम टैक्सोनॉमी से क्वेश्चन है। तो ब्लूम टैक्सोनॉमी आपको ऑलरेडी मैं करवा चुकी हूँ टीचिंग के अंदर बहुत ही अच्छे तरीके से। ठीक है। तो देखते हैं उसमें हायर टाइप ऑफ लर्निंग आउटकम्स बोले हुए हैं। ठीक है। तो ऑप्शन में है नॉलेज एंड कंप्रीहेंशन, analysis of conceptual element, application of acquired knowledge and skills. D has synthesis involving the creative organization of ideas. E है evaluation involving judgment using internal and external students। तो हमें करेक्ट जो है वो कोड बताना था। तो यहाँ पे अगर हम देखें तो हमारा जो पिक्चर है, याद आ रही हो आपको ब्लूम टैक्सोनॉमी की, जो हमारा कॉग्निटिव डोमेन है उसके अंदर हमारा एनालिसिस, सिंथेसिस, एनालिसिस और इवैल्यूएशन जो है, यानी कि बी, डी और ई। ठीक है, जो कि हमारा लास्ट ऑप्शन में है। तो ऑप्शन नंबर 4 इज करेक्ट हेयर। नेक्स्ट जो क्वेश्चन पूछा गया था टीचिंग में वो था मैक्सिमम परफॉर्मेंस टेस्ट आर डिजाइन टू असेस द अपर लिमिट्स ऑफ द एग्जामिनीज नॉलेज एंड एबिलिटी। जो कि हमारी जो स्टेटमेंट है बिल्कुल ही करेक्ट है। सेकंड स्टेटमेंट है टिपिकल रिस्पॉन्स टेस्ट आर डिजाइन टू मेजर स्पेसिफिक बिहेवियर एंड कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एग्जामिनी, जो कि ये स्टेटमेंट भी बिल्कुल ही करेक्ट है कि मैक्सिमम परफॉर्मेंस टेस्ट में देखो हम ये देखते हैं कि जो अपर लिमिट है पर्सन की वो क्या है, कि कितना उसकी नॉलेज एबिलिटीज़ कितनी है, उसकी अपर लिमिट कितनी है, इससे ज़्यादा वो आगे नहीं बढ़ सकता, उसकी लास्ट लिमिट क्या है। और टिपिकल रिस्पॉन्स टेस्ट में हम ये देखते हैं कि स्पेसिफिक सिचुएशन में उसका कैसा बिहेवियर होता है, क्या कैरेक्टरिस्टिक उभर कर आता है। तो बिल्कुल ही दोनों ही स्टेटमेंट हमारी करेक्ट हैं। तो यहाँ पे जो ऑप्शन नंबर 1 है वो बिल्कुल करेक्ट है। और ये सब टेस्ट क्वान्टिटेटिव, क्वालिटेटिव और मैक्सिमम परफॉर्मेंस, टिपिकल रिस्पॉन्स, ये सब मैं आपको करवा चुकी हूँ ऑलरेडी। टीचिंग की प्लेलिस्ट में जाकर के देखिए, वीडियोस बनी हुई हैं इसके ऊपर। ठीक है। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है काफ़ी सिंपल क्वेश्चन पूछा हुआ है। बिहेवियरल टीचिंग कम्पिटेंसीज है लिस्ट 1 में, और लिस्ट 2 में उनकी डिस्क्रिप्शंस दी हुई है, हमें उन्हें मैच करना है। तो इंस्ट्रक्टिंग है, कम्युनिकेटिंग है, मैनेजिंग है और मॉनिटरिंग है, इनको हमने मैच करना है। तो फर्स्ट हमारा दिया हुआ है ऑप्टिमाइजिंग ऑन टास्क एंड मिनिमाइजिंग ऑफ टास्क एक्टिविटी, कि हमें जो है ऑन टास्क एक्टिविटीज़ को ऑप्टिमाइज़ करना है और मिनिमाइज़ करना है ऑफ टास्क एक्टिविटीज़ को जो रिलेटेड नहीं है टास्क से एक तरीके से। सेकंड है वॉचिंग ग्रुप्स बिहेवियर एंड पेस एक्सेट्रा एंड रिएक्टिंग क्विकली। ओके। थर्ड है हमारे यूजिंग मैथड एंड एक्टिविटीज़ बाय द टीचर टू प्रमोट लर्निंग। ठीक है। प्रमोट करने के लिए लर्निंग को हमें जो यूज़ करने हैं मेथड्स और एक्टिविटीज़ को।
फोर्थ है हमारा ट्रांसमिटिंग थॉट्स एंड आइडियाज़ वर्बली एंड नॉन वर्बली। तो अगर यहाँ पे हम देखें तो फोर्थ ऑप्शन हमारे माइंड में स्ट्राइक करता है कि बी का तो 4 होगा ही। तो यहाँ पे जो कम्युनिकेटिंग और बी फोर कहाँ पे है, थर्ड ऑप्शन में है और किसी में नहीं है। तो यहीं से ही हमें हमारा आंसर मिल रहा है, देखो ठीक है ना, यहीं से ही हमें एक मिनट, इसका वॉल्यूम बढ़ा हुआ है, इसको कम कर लेते हैं। तो जो बी का पार्ट है, बी जो है यानी कम्युनिकेटिंग जो है वो फोर्थ के साथ मैच हो रहा है। तो यहाँ से हमें आंसर मिल रहा है। पर वैसे भी अगर हम देखें तो ए का देखो 3 ही होगा। यूजिंग मेथड्स एंड एक्टिविटीज़ के बारे में बात हो रही है, ठीक है। तो मेथड्स जो है वो इंस्ट्रक्टिंग के अंदर आएंगे हमारे। कोई चीज़ को मैनेज करना क्या होगा, ऑप्टिमाइज ऑन टास्क एंड मिनिमाइज ऑफ टास्क एक्टिविटी, और मॉनिटर करना, वॉचिंग ग्रुप्स एंड बिहेवियर। अगर हम किसी को उस टाइम पे ग्रुप और बिहेवियर को वॉच कर रहे हैं और रिएक्ट कर रहे हैं तो वो हमारा मॉनिटरिंग में आ जाएगा। ओके, तो थर्ड ऑप्शन इज हेयर करेक्ट, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं। यहाँ पे हमें असर्शन रीजनिंग वाला क्वेश्चन है। असर्शन में कहा है इवैल्यूएशन इज सेड टू बी फॉर्मेटिव व्हेन द इंटेंशन इज टू आइडेंटिफाई स्कोप एंड पोटेंशियल फॉर इम्प्रूवमेंट ऑफ टीचिंग लर्निंग सिस्टम। तो बिल्कुल करेक्ट है। अगर हम इवैल्यूएशन तब हम उसे फॉर्मेटिव कहेंगे इवैल्यूएशन को जब हम ये देखें कि टीचिंग लर्निंग सिस्टम में क्या और स्कोप है इम्प्रूवमेंट का, ठीक है। हम ये देखते हैं ना कि स्टूडेंट और क्या इम्प्रूव कर सकता है। फॉर्मेटिव में यही देखते हैं ना कि क्या कितना समझ में आया जो हमने उसे पढ़ाया, क्या और इम्प्रूवमेंट की वहाँ पे रिक्वायरमेंट है। रीजनिंग क्या है, द फॉर्म ऑफ सच इवेल्युएशन इज इनफॉर्मल, बिल्कुल इनफॉर्मल होता है, एंड हैज़ टू टेक प्लेस ड्यूरिंग इंस्ट्रक्शन एंड टीचिंग। बिल्कुल टीचिंग के दौरान हम इस चीज़ को कर सकते हैं और ये बिल्कुल ही इनफॉर्मल होता है। बिल्कुल करेक्ट है यहाँ पे। तो बोथ ए एंड आर ट्रू एंड आर इज़ द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। तो यहाँ पे जो राइट ऑप्शन है वो है ऑप्शन नंबर 1, ठीक है। सो नेक्स्ट देखते हैं हम 29 सितंबर के इवनिंग शिफ्ट के क्वेश्चन। इसमें 2 लिस्ट हमें दी हुई हैं जिसमें एक में इवैल्यूएशन दिए हुए हैं, जैसे फॉर्मेटिव इवैल्यूएशन, समेटिव, क्राइटेरियन रेफरेंस टेस्ट, नॉर्म रेफरेंस टेस्ट। बिल्कुल वैसा ही क्वेश्चन है जैसा 24th मॉर्निंग शिफ्ट में हमारा क्वेश्चन था। और लिस्ट 2 में कुछ डिस्क्रिप्शंस दी हुई हैं जिन्हें हमें मैच करना है। पहला हमें दिया हुआ द टेस्ट डाटा हेल्प्स टू डिटरमाइन ए स्टूडेंट रैंक, ओके। सेकेंड दिया हुआ है द टेस्ट डाटा टेल्स अस अबाउट द स्टूडेंट लेवल ऑफ प्रोफिशेंसी। द थर्ड दिया हुआ द इंटेंशन इन द इवेल्यूएशन टू आइडेंटिफाई द स्कोप ऑफ इम्प्रूवमेंट। तो यहाँ पे तो हमें देखो इम्प्रूवमेंट वाली बात आ गई, तो फॉर्मेटिव इवेल्यूशन आ गया ए का 3 और यहीं से ही हमें आंसर मिल रहा है। ऑप्शन नंबर 2 इज करेक्ट हेयर। बट पूरा हम देखेंगे, ठीक है। इवेल्यूएशन इज इन द फॉर्म ऑफ जजमेंट टू बी यूज्ड फॉर एट लीस्ट इमीडिएट फ्यूचर, ठीक है। यहाँ पे जो इवैल्यूएशन है वो जजमेंट के लिए है, ठीक है, इमीडिएट फ्यूचर के लिए। तो यहाँ पे जो हमारा बी यानी समेटिव इवैल्यूएशन आ रहा है और सी का क्या होगा 1, क्योंकि यहाँ पे हम स्टूडेंट की रैंक देख रहे हैं ना कि फर्स्ट रैंक पे आ रहा है या सेकंड पे आ रहा है, एक तरीके से उसकी ग्रेड देख रहे हैं, ठीक है। नॉर्म रेफरेंस टेस्ट में हमारा आएगा डी का 4, यानी कि हम यहाँ पे लेवल ऑफ प्रोफिशिएंसी दे रहे हैं, दूसरे स्टूडेंट्स से कंपैरिजन हो रहा है। जो परसेंटाइल्स हमारी निकलती हैं वो हमारी किसके बेसिस पे होती हैं, जो कंपेयर किया जाता है, ठीक है ना, वहीं पे ही हमारी रैंक आती है ना। ओके, सो यहाँ पे जो है सेकंड ऑप्शन हमारा बिल्कुल करेक्ट है। ओके, नेक्स्ट करते हैं हम। ICT बेस्ड टीचिंग सपोर्ट सिस्टम हैज़ द पोटेंशियल टू ऑप्टिमाइज लर्निंग आउटकम। ये हमारी फर्स्ट स्टेटमेंट है और बिल्कुल करेक्ट है, क्योंकि जो ICT बेस्ड टीचिंग सपोर्ट सिस्टम होता है बिल्कुल जो लर्निंग आउटकम्स हैं उनको ऑप्टिमाइज करता है यानी बढ़ाता है। सेकेंड स्टेटमेंट है हमारी, रिसेंट रिसर्च हैव रिपोर्टेड दैट फैक्टर रिलेटिंग टू द सोशल competence contribute more to learning than mere cognitive intelligence does। बिल्कुल करेक्ट है स्टेटमेंट है सेकंड भी, क्योंकि जो सोशल competencies हैं वो ज़्यादा कंट्रीब्यूट करती हैं हमारी लर्निंग में, ठीक है ना। बजाय कि देखो अब हम बुक्स पढ़ते हैं उसकी बजाय हम अगर कोई चीज़ को विजुअलाइज करते हैं या हम सोसाइटी में उस चीज़ को देखते हैं, ठीक है, या किसी से बात ही करते हैं, कम्युनिकेट ही करते हैं, या सोशली उसके बारे में कोई चीज़ चल रही है, मैसेजेस वगैरह हैं, तो हम वहाँ से ज़्यादा लर्न करते हैं बजाय कि हमने वही चीज़ कहीं का कोई कंसेप्ट बुक में पढ़ा है, ठीक है। तो बोथ स्टेटमेंट हमारी यहाँ पे क्या है, ट्रू है। ओके,
नेक्स्ट देखते हैं, ये उसी टाइप का क्वेश्चन है जो हमारा 25th जो मॉर्निंग शिफ्ट में आया हुआ था। आइडेंटिफाई फ्रॉम द फॉलोइंग लिस्ट ऑफ कॉम्पिटेंसीज ऑफ टीचिंग दोज विच आर रिलेटेड टू पर्सनैलिटी एंड एटीट्यूड। ठीक है, ए है मैनेजिंग, बी मॉनिटरिंग, तो मैंने आपको ये बता दिया था, आपको ये बिहेवियर के अंदर आती हैं। ठीक है, सी है लोकस ऑफ कंट्रोल, डी है प्लानिंग और ई है सेल्फ इफ़िशेंसी। तो यहाँ पे जो राइट ऑप्शन है वो है हमारा सी एंड ई, यानी फोर्थ ऑप्शन। ठीक है, ये प्लानिंग करना, किसी चीज़ की प्लानिंग करना भी हमारे बिहेवियर के अंदर आ गया, ना कि पर्सनैलिटी एंड एटीट्यूड में। तो ये सारा मैंने आपको लास्ट वीडियो में समझाया था कि कैसे हमारी एटीट्यूड जो है वो पर्सनैलिटी बनता है, और एक्ट जो जहाँ पे एक एक्शन हो रहा है वो हमारा बिहेवियर कहलाता है। तो मैनेजिंग, मॉनिटरिंग एंड प्लानिंग ये सब हमारे बिहेवियर के अंदर हैं और आते हैं, यानी कि जहाँ पे हम एक्शन कर रहे हैं ऑन द बेसिस ऑफ आवर वैल्यूज़, एटीट्यूड्स। ठीक है, और ये जो हमारा आ गया लोकस ऑफ कंट्रोल और सेल्फ एफिशिएंसी, ये हमारे दोनों ही पर्सनैलिटी एंड एटीट्यूड से रिलेटेड हो गई। तो यहाँ पे जो हमारी ऑप्शन है वो फोर्थ करेक्ट है। नेक्स्ट है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा लेवल ऑफ टीचिंग से, जो कि मैं आपको ऑलरेडी करवा चुकी हूँ बहुत अच्छे से। इन विच लेवल ऑफ टीचिंग देयर इज ऑप्टिमम स्कोप ऑफ कॉग्निटिव इंटरचेंज रिक्वायरिंग एनालिसिस एंड सिंथेसिस। तो ऑप्शन दिए हुए हैं हमें, memory level of teaching, understanding level of teaching, reflective level of teaching and autonomous development of teaching। तो यहाँ पे आप देखो, लर्निंग जब हम करते हैं तभी एनालिसिस एंड सिंथेसिस हमारे हायर लर्निंग में आता है। तो यहाँ पे जो हमारा ऑप्शन है वो है करेक्ट, ऑप्शन नंबर 3, रिफ्लेक्टिव लेवल ऑफ टीचिंग। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, इफ़ योर स्टूडेंट आर आइडेंटिफाइड एज अनेबल, वो अनेबल है बट विलिंग है इन टर्म्स ऑफ देयर परफॉर्मेंस रेडीनेस लेवल, विच ऑफ द फॉलोइंग मेथड ऑफ टीचिंग विल बी कंसीडर एप्रोप्रिएट टू डील विद दैम। तो किस तरीके का बिहेवियर होना चाहिए एक टीचर का इन दिस सिचुएशन। ऑप्शन है गिविंग चैलेंजिंग टास्क ड्यूरिंग टीचिंग, ऑप्शन नंबर 2 है प्रोवाइडिंग स्कोप फॉर शेयरिंग रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड रिकॉग्निशन, यानी कि हम उसे रिस्पॉन्सिबिलिटी दें, शेयर करें और उसे रिकॉग्निशन दें। थर्ड है मॉनिटरिंग एंड गाइडिंग विद क्लोज सुपरविजन। फोर्थ है देखो स्मॉल स्टेप प्रेजेंटेशन विद एरर फ्री टास्क एंड फ्रीक्वेंट री-इन्फोर्समेंट। तो यहाँ पे जब ऐसा कुछ पूछा जाता है तो हमें बेस्ट ऑप्शन चूज़ करना होता है। बेस्ट मीन्स जो सबसे अच्छा है, जो इनमें से सबसे अच्छा है। ये नहीं कि ये चीज़ें गलत हैं, मतलब नेगेटिव इनमें से कुछ नहीं है, सब अच्छे हैं, बट उनमें से बेस्ट चूज़ करना होता है। तो बेस्ट ऑप्शन इज़ हेयर फोर्थ, कि हम स्मॉल स्टेप प्रेजेंटेशन दे विद एरर फ्री टास्क दे, क्योंकि अगर उससे गलती होगी तो फिर से वो डिमोरलाइज हो जाएगा। ठीक है ना, वो अनेबल है बट विलिंग है। ठीक है, तो इस तरीके का होगा तो फ्रीक्वेंट री-इन्फोर्समेंट दे हम उसे। ठीक है, अगर वो अच्छा कर रहा है तो उसे शाबाशी दें, ताकि वो आगे विलिंगनेस हो कि परफॉर्मेंस उसका जो रेडीनेस लेवल है। ठीक है, देखो फोर्थ ऑप्शन इज करेक्ट है। 30 सितंबर के मॉर्निंग शिफ्ट के क्वेश्चन जो हैं वो आ गए हमारे। ठीक है, विच लर्निंग थ्योरी प्रोवाइड्स सपोर्ट फॉर एक्टिव पार्टिसिपेशन ऑफ लर्निंग इन द लर्निंग प्रोसेस इन एन इंटरेक्शनल सेटिंग विद इंस्टिंक्ट मोटिवेशन ऑन मोटिवेशन एज द बेसिस। तो यहाँ पे ऑप्शन दिए हुए हैं SR थ्योरी ऑफ वॉटसन, रिफोर्समेंट थ्योरी ऑफ स्कीनर, कंस्ट्रक्टिविस्ट थ्योरी ऑफ विंगोस्की एंड इनसाइट थ्योरी ऑफ कोहलर। तो मैंने ये सारी थ्योरीज आपको करवा चुकी हूँ, स्कीनर की भी, विंगोस्की की भी, कोहलर की भी। ठीक है, ओके। यहाँ पे जो बात कही गई है वो कही गई है प्रोवाइडिंग सपोर्ट फॉर एक्टिव पार्टिसिपेशन ऑफ लर्नर की इन लर्निंग प्रोसेस ऑफ इंट्रैक्शनल स्किल्स। यहाँ पे जो बात हो गई वो सोशल बात हो गई, इंस्ट्रक्शनल सेटिंग्स की बात हो रही है। देखो शब्दों को तोड़ तोड़ के समझें कि क्वेश्चन में किस बारे में बात हो रही है। तो यहाँ पे जो है वो सोशल कन्वर्सेशंस की बात हो रही है। ठीक है, तो यहाँ पे जो ऑप्शन है हमारा करेक्ट है वो है ऑप्शन नंबर 3, कंस्ट्रक्टिविस्ट थ्योरी ऑफ विंगोस्की, जहाँ पे एक लिंग्विस्टिक अप्रोच को काफ़ी महत्व दिया गया था। ठीक है, जहाँ पे 3 मेजर थीम्स दिए हुए थे कि एक पर्सन है जो जिसको कुछ भी नहीं आता, एक पर्सन जो किसी दूसरे से समझ सकता है, तीसरा जो उसको अपने आप से कर सकता है। ठीक है, तो इस तरीके के थीम जो 3 मेजर यहाँ पे दिए हुए थे। ठीक है, इसको थोड़ा सा बड़ा करके आपको दिखाती हूँ। ठीक है, कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं जो लर्नर है वो अपने आप से कर सकता है, कुछ ऐसी होती हैं जो किसी की हेल्प से कर सकता है, और फिर
वो अपने आप से खुद से भी करना स्टार्ट कर देता है। तो यहाँ पे जो विन्गुस्की ने कहा था कि सोशल इंट्रैक्शन से हम चीज़ों को काफ़ी सीखते हैं, जो हमसे एम को ए यानी कि मोर नॉलेजेबल हैं उनसे हम चीज़ें सीखते हैं। वो आपके पेरेंट्स भी हो सकते हैं, आपके टीचर्स भी हो सकते हैं, कोई आपका पीयर भी हो सकता है। ओके, नेक्स्ट है, while reporting the result of assessment, a college teacher makes use of percentile rank in place of scores obtained by his her students. What kind of evaluation will it be called? तो बिल्कुल जो है सिंपल सा क्वेश्चन है, ऑप्शन बी यानी नॉर्म रेफरेंस्ड इज करेक्ट हेयर। ओके, नेक्स्ट है हमारा, दो स्टेटमेंट दी हुई है। पहली है प्रोग्राम इंस्ट्रक्शन मटेरियल के बारे में, यूज इंटरेक्टिव रिस्पॉन्डिंग एंड इमीडिएट फीडबैक एज इंपॉर्टेंट प्रिंसिपल ऑफ लर्निंग। बिल्कुल करेक्ट है, प्रोग्राम इंस्ट्रक्शंस में आपको करवा चुकी हूँ मेथड ऑफ टीचिंग में। सेकेंड है स्किनर reinforcement principle is the basis for preparation of linear type of program instruction material। तो स्टेटमेंट 2 भी हमारी करेक्ट है, क्योंकि स्किनर ने भी यही कहा था कि जब गलती हो तो क्या होगा, वहाँ पे रीइंफोर्समेंट हो ना, कि आपका एरर है, आपको बताया जाए कि ये गलत हुआ है, और जब आप ठीक करें तो आपको शाबाशी मिले। ठीक है, तो स्किनर ने यही कहा था। तो यहाँ पे जो देखो प्रोग्राम इंस्ट्रक्शन मटेरियल में क्या होता है, एक तरीके का आप जैसे ऐप बनी होती है, मैं ऐप के एग्जांपल से आपको समझाया था कि एक ऐप बनी हुई है, एक टेबल की ही समझ लो, एक छोटा सा एग्जांपल लो, एक बच्चे को टेबल सीखना है तो उसके लिए पूरी ऐप होती है कि जब वो उसको करेक्टली करेगा तो स्टार्स बन करके आएंगे, फूल वगैरह आएंगे, है ना, ऐसा होता है ना कई बार, शाबाश या गुड, एक्सीलेंट ऐसे लिख कर आएगा। और जब आप गलत करेंगे तो वो स्माइली बन के आती है ना, सैड वाली, वो आएगा। तो बिल्कुल ये स्किनर के रीइंफोर्समेंट प्रिंसिपल के ऊपर बेसिस होती है हमारी प्रोग्राम इंस्ट्रक्शन मटेरियल, और इमीडिएट फीडबैक मिलता है ना जो हम आंसर करते हैं उसका, तो गेम्स के थ्रू हम सीखते हैं। ठीक है, तो दोनों ही स्टेटमेंट्स जो है वो हमारी ट्रू है यहाँ पे। ओके, नेक्स्ट है हमारा, विच ऑफ द फॉलोइंग एजुकेशनल ऑब्जेक्टिव आर कंसीडर टू बी द हायर लेवल इन द इफेक्टिव डोमेन ऑफ टॉक्सोनॉमिक स्कीम। तो ब्लूम टैक्सोनॉमी से क्वेश्चन आया हुआ है। ठीक है, सिंथेसिस, कैरेक्टराइजेशन, एनालिसिस, ऑर्गेनाइजेशन एंड प्रीसीजन। तो यहाँ पे जो हमारा राइट आंसर है वो है हमारा, देखो यहाँ पे देख लो, कैरेक्टराइजेशन और ऑर्गेनाइजेशन है, तो यहाँ पे कैरेक्टराइजेशन और ऑर्गेनाइजेशन क्या है, बी और डी, यानी कि थर्ड ऑप्शन इज करेक्ट है। ठीक है ना, तो पूरा ये मैं आपको करवा चुकी हूँ, अफेक्टिव डोमेन, कॉग्निटिव डोमेन एंड साइकोमेटर डोमेन। ठीक है, ब्लूम टैक्सोनॉमी के, तो वो वीडियो आप देख लें अगर आपने नहीं देखी है तो। विच ऑफ द फॉलोइंग डिस्क्राइब अंडरस्टैंडिंग लेवल ऑफ टीचिंग। ठीक है, सिस्टमेटिक स्टेप बाय स्टेप प्रेजेंटेशन टू प्रमोट रिटेंशन ऑफ द फैक्ट्स, तो ये हमारे मेमोरी लेवल में होता है। गिविंग ए लार्ज नंबर ऑफ पॉजिटिव एंड नेगेटिव एग्जांपल्स टू एक्सप्लेन कंसेप्ट, बिल्कुल अंडरस्टैंडिंग लेवल में हम एग्जांपल्स देते हैं पॉजिटिव एंड नेगेटिव। ठीक है, तो बी तो हमारा होगा ही। ठीक है, इंसिस्टिंग ऑन इफेक्टिव स्टोरेज ऑफ इन्फॉर्मेशन, तो ऐसा कुछ नहीं है, वो हमारा मेमोरी लेवल पे होता है जब हम रट्टाफिकेशन कराते हैं स्टूडेंट्स को। डी है हेल्पिंग टू प्रमोट सीइंग द रिलेशनशिप अमंग फैक्ट्स, तो बिल्कुल एक रिलेशनशिप्स जो है वो ज़रूर बताते हैं। ठीक है, अंडरस्टैंडिंग लेवल के अंदर, तो यहाँ पे बी और डी यहाँ पे हमारे करेक्ट है। ठीक है, ऑप्शन नंबर 4 इज करेक्ट। ओके, नेक्स्ट हमारे अब आ गए हैं 30 सितंबर इवनिंग शिफ्ट के क्वेश्चन। यहाँ पे भी देखो कितना ज़्यादा लेवल ऑफ टीचिंग में से कितने सारे क्वेश्चंस आए हुए हैं, कहीं इसमें तो हमारे 2 क्वेश्चन आए हुए हैं। ठीक है, आप आगे देखेंगे। इन विच लेवल ऑफ टीचिंग द एक्टिविटीज़ ऑफ स्ट्रक्चरिंग, गाइडिंग एंड क्लोजली सुपरविजन द स्टूडेंट्स बिहेवियर प्रीडोमिनेंट, तो ये कौन सा लेवल है हमारा, तो ये जहाँ हम जो एक्टिविटीज़ कराते हैं, स्ट्रक्चरिंग, गाइडिंग करते हैं, क्लोजली सुपरवाइज करते हैं, वो होता है मेमोरी लेवल। तो फोर्थ ऑप्शन इज करेक्ट हेयर, जहाँ पे जब किड्स को पढ़ाते हैं ना तो क्लोजली ऑब्जर्व करते हैं उन्हें, सिर्फ हम उन्हें रट्टा ही लगाते हैं। ठीक है, अंडरस्टैंडिंग लेवल तो बाद में आता है हमारा। नेक्स्ट है हमारा व्हेन रिफ्लेक्टिव लेवल ऑफ टीचिंग, देखो क्वेश्चन आया हुआ है सेम ही लेवल ऑफ टीचिंग में से ही एक ही एग्जाम में। ठीक है, व्हेन रिफ्लेक्टिव लेवल ऑफ टीचिंग एंड लर्निंग आर सक्सेसफुल, students emerged with a strong logical
बेसिस टू रिटेन द इंफॉर्मेशन तो बिल्कुल नहीं, क्योंकि यहाँ पे जब रिफ्लेक्टिव लेवल आता है तो हम कोई ऐसा नहीं करते कि लॉजिकल बेस बनाए रिटेन इन्फॉर्मेशन करने का, ये हम अंडरस्टैंडिंग लेवल में करते हैं जब हम लॉजिकल थिंग से रिटेन करते हैं अपनी इन्फॉर्मेशन को। बी है एन इन लार्ज स्टोरेज ऑफ टेस्टेड इंसाइट ऑफ ए जनरलाइज्ड करेक्टर, बिल्कुल रिफ्लेक्टिव लेवल में हमारा जो है, हमारे माइंड में जितनी भी स्टोर्ड है इंफॉर्मेशन उनको इंसाइट करते हैं और एक जनरलाइज्ड करेक्टर बनाते हैं, ठीक है जैसा जब हम थीसिस वगैरह लिखते हैं तब, ठीक है। उसके बाद है सी ए फॉर्म रिलेशनल स्ट्रक्चर इन द टर्म्स ऑफ इंफॉर्मेशन, तो रिलेशनल स्ट्रक्चर हम अंडरस्टैंडिंग में बनाते हैं, तो सी तो नहीं होगा, ए भी नहीं होगा, तो ए और सी जहाँ पे है उनको तो बिल्कुल ही कट कर दें, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा एन इन्हेंस्ड एबिलिटी टू डेवलप एंड सॉल्व प्रॉब्लम ऑन देयर ओन, तो अपने आप सॉल्व करना प्रॉब्लम, तो डी तो पक्का ही होगा, तो बी और डी तो हो ही गया ना। उसके बाद है सीइंग रिलेशनशिप एंड टूल्स यूज्ड ऑफ इफेक्ट, तो ये भी अंडरस्टैंडिंग में आता है हमारा, तो बी एंड डी इज करेक्ट हेयर, तो यहाँ पे जो है हमारा ऑप्शन नंबर 2 करेक्ट है, ठीक है तो इजी से क्वेश्चन आए हुए थे हमारे, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग constituents the ability component for describing the competence of a teacher, तो यहाँ पे जो पूछा हुआ है कि कौन से कंपोनेंट है जो नीचे दिए हुए हैं वो डिस्क्राइब कर रहे हैं कंपिटेंस को टीचर के। ऑप्शन में है कॉन्फिडेंस इन परफॉर्मिंग टीचिंग टास्क, नॉलेज ऑफ द सब्जेक्ट बीइंग टॉट, तो बिल्कुल आएगा, स्किल इन एनालाइजिंग द लर्निंग टास्क, ठीक है ओके ये भी होगा, एक्सपीरियंस इन हैंडलिंग लर्निंग टास्क रिलेटेड सिचुएशन, बिल्कुल टास्क रिलेटेड सिचुएशन में जो है एक्सपीरियंस भी है, ठीक है। ई है हमारा कमिटमेंट टू ऑर्गेनाइजिंग टीचिंग लर्निंग टास्क, तो यहाँ पे जो हमारा राइट ऑप्शन है वो है ऑप्शन नंबर 1, ठीक है। देखो यहाँ ऐसे क्वेश्चंस के अंदर हमें बेस्ट चूज़ करने होते हैं, ठीक है, ये सभी चीज़ें रिक्वायर्ड हैं वैसे एक कॉम्पिटेंस ऑफ टीचर के लिए, बट हमने उनमें से बेस्ट को चूज़ करना होता है। तो अगर देखें तो नॉलेज जो है सब्जेक्ट की जो हमने पढ़ाना है उसकी बिल्कुल नॉलेज होनी चाहिए, स्किल्स जो हैं एनालाइज करने की लर्निंग टास्क को वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है, और एक्सपीरियंस्ड होना उन टास्क रिलेटेड सिचुएशन में वो भी बहुत ज़रूरी है, ठीक है। जो बाकी के हैं कॉन्फिडेंस होना और कमिटमेंट टू ऑर्गेनाइजिंग टीचिंग लर्निंग टास्क वो भी इम्पॉर्टेंट है, बट इतना नहीं जितना बी सी और डी ऑप्शंस है, ठीक है। तो ध्यान से पढ़ना है इन क्वेश्चंस को और बेस्ट ऑप्शंस को चूज़ करना है ऐसे क्वेश्चंस के अंदर। नेक्स्ट है ए मॉडल ऑफ टीचिंग इज़ ए डिस्क्रिप्शन ऑफ, अगर हम टीचिंग लर्निंग मॉडल देखें, ठीक है, जिसको मैं करवा चुकी हूँ आपको, ठीक है, टूल्स टीचर और स्टूडेंट ये हमारा एक मॉडल रहता है, और जो एनवायरनमेंट है वो, ठीक है। तो उसमें क्या क्या डिस्क्राइब कर रहा है, टीचर बिहेवियर इंक्लूडिंग टीचर स्टूडेंट टॉक, तो इसमें सिर्फ 2 ही चीज़ें आ गई, टीचर और स्टूडेंट की, ठीक है। सेकेंड है लर्निंग इन्वायरमेंट इंक्लूडिंग टीचिंग बिहेवियर, ठीक है तो यहाँ पे सिर्फ लर्निंग इन्वायरमेंट और टीचर के बिहेवियर की बात हो रही है। थर्ड है लर्नर बिहेवियर इंक्लूडिंग पर्सनैलिटी करेक्टरिस्टिक्स, ठीक है। और फोर्थ है सब्जेक्ट मैटर इंक्लूडिंग द लॉजिकल स्ट्रक्चर, तो 3 और 4 तो हो ही नहीं रहा, ठीक है। तो यहाँ पे जो हमारी राइट ऑप्शन है वो है ऑप्शन नंबर 2 लर्निंग इन्वायरमेंट इंक्लूडिंग टीचिंग बिहेवियर, क्योंकि पूरे इन्वायरमेंट की और टीचिंग बिहेवियर तीनों की ही बात यहाँ पे हो गई हमारी, ठीक है। तो राइट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर 2, तो देखो ऑप्शन के अकॉर्डिंगली हमारा आंसर होगा ना। फर्स्ट ऑप्शन में अगर हम देखें तो टीचर का बिहेवियर और स्टूडेंट टॉक की बात कर रहे हैं सिर्फ, ठीक है, एक कंप्रिहेंसिव आंसर नहीं आ रहा। थर्ड में बात करें तो सिर्फ लर्नर की बात कर रहा है, और फोर्थ में बात करें तो सब्जेक्ट मैटर और लॉजिकल स्ट्रक्चर की ही बात हो रही है सिर्फ। तो यहाँ पे जो बेस्ट ऑप्शन है वो है हमारा ऑप्शन नंबर 2, ओके। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, देखो सेम क्वेश्चन आया है हमारा 30 सितंबर के इवनिंग शिफ्ट में भी और 29 सितंबर के मॉर्निंग शिफ्ट में भी। ये क्वेश्चन मैं आपको ऑलरेडी करा चुकी हूँ, ठीक है, मैक्सिमम परफॉर्मेंस टेस्ट वाला क्वेश्चन है ये। तो यहाँ पे जो बोथ स्टेटमेंट है वो हमारा करेक्ट है। सो दैट इज़ ऑल फॉर दिस वीडियो। अगर वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक शेयर कमेंट करना ना भूलें, एंड कीप स्टडी। ओके, बाय बाय।